एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी जो मुश्किल से उसके परिवार का पेट भर पाती थी। उसकी पत्नी सीता और दो छोटे बच्चे थे, गोपाल और मीना। रामू मेहनती था, सूरज निकलने से पहले खेत में जाता और देर रात तक काम करता, पर फिर भी उसका जीवन संघर्षों से भरा था। हर साल रामू उम्मीद करता कि इस बार फसल अच्छी होगी, लेकिन या तो बारिश ज्यादा हो जाती या सूखा पड़ जाता। कर्ज बढ़ता गया और साहूकार का दबाव भी। कई बार तो घर में खाने के लिए अनाज तक नहीं बचता था। फिर भी रामू कभी हार नहीं मानता था। वह अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता था ताकि उन्हें वह कठिनाइयां न झेलनी पड़े जो उसने झेली थी। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में दरारें पड़ गईं, तालाब सूख गए और फसलें पूरी तरह नष्ट हो गईं। रामू के पास न पैसे बचे न अन्न। वह अपने बच्चों को भूखा नहीं देख पा रहा था, लेकिन वह किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहता था। उसने सोचा, अगर मैं मेहनत करता रहूं तो एक दिन किस्मत जरूर बदलेगी। रामू ने पास के शहर जाकर मजदूरी शुरू की। दिन भर ईंट भट्ठे पर काम करता और रात को उसी की झोपड़ी में परिवार के लिए सपने बुनता। जो थोड़ा बहुत कमाता वह गांव भेज देता ताकि बच्चे स्कूल जा सकें। धीरे धीरे गोपाल पढ़ाई में अच्छा होने लगा। गांव के स्कूल के मास्टर जी ने रामू से कहा, तुम्हारा बेटा बहुत होनहार है, उसे आगे पढ़ाओ। रामू के लिए यह बात किसी वरदान से कम नहीं थी। सीता ने भी घर में सिलाई का काम शुरू कर दिया। साल बीतते गए और गोपाल ने मेहनत से पढ़ाई पूरी की। उसने अपने कपड़े और पुराना बैल बेचकर गोपाल की पढ़ाई का खर्चा निकाला। शहर में जाकर उसने नौकरी पाई और कुछ ही वर्षों में वह गांव लौटा। अब वह अपने पिता की तरह गरीब किसान नहीं, बल्कि एक सफल युवक था। गोपाल ने सबसे पहले अपने पिता का सारा कर्ज चुकाया और खेतों में नए बीज और सिंचाई की व्यवस्था करवाई। रामू की आंखों में आंसू आ गए। जिस बेटे को मैंने भूखे पेट पढ़ाया, आज वही मेरा सहारा बन गया, वह बोला। गांव वाले भी गोपाल की मेहनत और रामू की लगन की मिसाल देने लगे। रामू अब बूढ़ा हो चुका था, पर उसका चेहरा गर्व और संतोष से चमकता था। उसने अपने बेटे को पढ़ाकर यह साबित कर दिया कि गरीबी इंसान की मजबूरी हो सकती है, पर मेहनत उसकी ताकत है।